Hello and welcome to Crazy Science. Let's get started with chemical reaction and equation part 3 chapter 1 class 10th NCERT science. Before starting the new topics, let us try to recall that we have completed in the last video. हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या कंप्लीट किया है उसको देख लेते हैं. हम लोग लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे. क्या क्या पढ़े थे, उसमें क्या क्या कवर किए थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So now today we shall start with oxidation and reduction reaction. तो हम लोग आज oxidation और reduction reaction पढ़ेंगे. So let us talk about oxidation reaction. Oxidation reaction क्या होता है? It can be defined as a process which involve addition of oxygen. ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है कोई भी रिएक्शन में या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है. एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे कॉपर है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड. तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिडक्शन रिएक्शन. तो रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा. तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं. ये है हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये है ब्रोमीन. तो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिलके बनाया हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, सो इट इज़ रिडक्शन रिएक्शन. इफ़ यू कंपेयर दिस टू रिएक्शंस, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, देन यूल फाइंड दैट दिस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? सो इट इज़ अ रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ ऑकर समल्टेनियसली. तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक साथ होता है. तो हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं. तो ये एक एग्जांपल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन. क्या बनाता है? कॉपर और साथ में है वाटर. तो कॉपर ऑक्साइड जो क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे देगा और खुद फ्री हो जाएगा. तो ये अपना ऑक्सीजन को दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है. फिर ये हाइड्रोजन जो क्या कर रहा है, ये कॉपर का ऑक्सीजन को ले रहा है. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ. तो यहाँ पे ये इक्वेशन में, ये जो रिएक्शन में हम लोग को क्या मिला? ऑक्सीडेशन भी मिला और साथ में क्या मिला? रिडक्शन भी मिला. तो ऐसा टाइप का रिएक्शन को ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे. तो ये जो वर्ड है रेड ऑक्स, कहाँ से आया? रेड आया रिडक्शन से, ओ एक्स आया ऑक्सीडेशन से. बट हम लोग इसको रेड ऑक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसको बोलेंगे? तो ये ऐसा सब्सटेंसेस लोग होगा जो क्या करेगा? ऑक्सीजन देने के लिए कोशिश करेगा या फिर हाइड्रोजन लेने के लिए कोशिश करेगा. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो हाइड्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन किसी से लेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस रिएक्शन कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम लोग देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, उसने क्या किया? अपना ऑक्सीजन को दिया. उसका टेंडेंसी है अपना ऑक्सीजन को किसी को दे देना. सो इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ना लुक एट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन लिया, है ना. तो उसका टेंडेंसी है ऑक्सीजन लेना. तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. नाउ यू हैव टू लर्न टू मोर वर्ड्स. वो है ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज्ड. और दूसरा वर्ड कौन है? रिड्यूस्ड. तो ये क्या है? ऑक्सीडाइज मतलब जो ये रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन उसको मिला. तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसको मिला? ऑक्सीजन H2 को मिला. तो कौन ऑक्सीडाइज हो गया? H2 ऑक्सीडाइज हो गया. रिड्यूस कौन हुआ? किससे ऑक्सीजन चला गया? कॉपर से ऑक्सीजन चला गया. तो कॉपर ऑक्साइड जो क्या हो गया? वो रिड्यूस्ड होके कॉपर बन गया. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड.
तो नेक्स्ट स्लाइड में है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम लोग का लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट्स है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेटल को डैमेज होता है, किसका वजह से? ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस का वजह से, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वाटर वेपर हो, है कि नहीं। तो बात यह है कि कोरिजन होने से क्या होगा। तो उसके पहले हम लोग और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कोरिजन होने से क्या होता है। सो ये कॉपर में आप देख सकते हैं, जब कोरिजन होता है इट टर्न इनटू ग्रीन कलर, है ना, उसका जो सरफेस होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो कॉपर वेसल्स को आप अगर क्या करेंगे, एक्सपोज करके रखेंगे एयर में, तो उसमें ग्रीन कोटिंग हो जाएगा अपर सरफेस में, तो उससे आपको मालूम हो जाएगा ये कॉपर क्या हो गया, कॉपर में क्या हो रहा है, कॉरिड, ये कॉपर जो कॉरिड हो गया। देन ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर, तो सिल्वर में ब्लैक कोटिंग आ गया, मतलब क्या हो गया, सिल्वर जो कॉरिड हो गया। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द वेरी कॉमन कोरिजन, इजंट इट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कोरिजन है, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन है, हम लोग का हर जगह दिखाई मिलता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रस्ट वाला आयरन है और ये जनरल आयरन है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होने से, ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर होने से, या फिर द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर होने से क्या होता है। तो अल्टीमेट हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल डैमेज हो रहा है। तो मेटल डैमेज होने से क्या होता है, वो वीक हो जाता है। वो वीक होने से क्या होता है, हम लोग अगर उससे कुछ चीज़ बनाता है वो ख़राब हो जाता है। सपोज़ आपने आयरन का ब्रिज बनाया, वो ब्रिज में क्या हो गया, रस्ट हो गया। तो रस्टिंग होते होते, रस्ट जमते जमते इतने ज़्यादा जम गया कि वो ब्रिज जो पूरा वीक हो गया, एक दिन क्या होगा, इट विल बी ब्रोकन, है ना, वो एक दिन टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोरिजन से बचना पड़ेगा। लेकिन उससे बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को 2 मेथड्स अपनाना है। क्या है मेथड्स? फर्स्ट है, हम लोग कोट करेंगे द सरफेस ऑफ द मेटल विथ पेंट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस या फिर वर्निश एक्सेट्रा से, या फिर हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को अपनाएंगे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल को आपको बचाना है उसको क्या करना है, दूसरा मेटल का, उसका ऊपर में दूसरा मेटल का कवर कर देना है। एज फॉर एग्जांपल हैंडल्स ऑफ योर साइकिल, जो आपका हैंडल्स है साइकिल का, वो क्या होता है, आयरन से बना होता है, बट उसमें क्रोमियम का एक कोटिंग दिया होता है, जिससे कि जो आयरन है वो डायरेक्ट क्या ना हो, एयर में एक्सपोज ना हो और उसको रस्ट ना हो। तो जब आफ्टर फ्यू इयर्स जो क्या होता है, आपका हैंडल जो क्या, हैंडल से जब क्रोमियम का कोटिंग चला जाता है, तब आयरन फिर से क्या होता है, एयर का कांटेक्ट में होता है और वो धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होता क्या है, ये कुछ नहीं, ये होता है ऑयल और फैट्स का क्या, ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन। okay, so what we can say about rancidity, that oxidation of oil or fats in a food stuff resulting into a bad smell and bad taste। तो फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होना फूड स्टफ में, जिसका वजह से क्या होगा, वो जो आपका फूड स्टफ है वो बहुत बैड स्मेल करेगा, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, वही होता है रेंसिडिटी। और जिसमें ये रेंसिडिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंसाइड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स वी कैन यूज़ फॉर प्रिवेंशन, है ना। तो हम लोग रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अपना सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट इज़ द एयर टाइट कंटेनर्स, मीन्स वी शुड यूज़ एयर टाइट कंटेनर्स। जो भी आप पैकेट आइटम जिसमें ऑयली फूड हो, सपोज बिस्किट लेके आया, है ना, तो वो सबको आपको कहाँ डाल के रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। सेकेंडली, कैन यूज़ एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़, बिकॉज फैक्ट्रीज जहाँ पे फूड स्टफ बनता है, जो पैकेजिंग आइटम बनता है, वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। आप जब भी मार्केट से पैकेटिंग आइटम लाएंगे, यू कैन चेक द बैक साइड ऑफ द पैकेट, वहाँ पे लिखा होगा
यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत तरह का होता है, 2 मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है, BHA, BHT, वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो उस फूड स्टफ का जो आसपास का एयर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजन से। जैसे कि आपका यहाँ पे एक फ़ोटो है चिप्स का पैकेट, है ना। तो हम लोग जब चिप्स खरीदने जाते हैं बोलता है, क्या बोलते हैं हम लोग कि चिप्स तो 2-4 देते हैं और बाकी हवा फिल कर देते हैं। तो वो हवा फिल मतलब वो हवा फिल होता है नाइट्रोजन का। तो वो हवा होता है नाइट्रोजन जो हम लोग का फूड को मतलब हम लोग का चिप्स को किससे बचा रहा होता है, रैंसिडिटी से बचा रहा होता है। ओके, सो दिस आर द वेरियस मेथड्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से बच सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, इट इज़ वेरी इजी। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये चैप्टर कितना तक समझ में आया, भाई ये टॉपिक्स जो हम लोग ने कवर किया कितना समझ में आया। तो हम लोग ने ये चैप्टर का पूरा नोट्स मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, अपना नोट्स कलेक्ट कीजिए। और अगर आपने मेरा पहले का वीडियोस नहीं देखा पार्ट 1 एंड 2, उसका भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिए और वीडियोस को देखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू पुट click the like button, then you should subscribe my channel. At the same time you should share my videos with your friends. and मुझे लगता है कि मेरा वीडियोस आपको आपका पढ़ना थोड़ा इजी कराता है, isn't it? Okay, thank you.